हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग शुभम। कैसे हो सब? क्या हालचाल? क्या हालचाल गाइस? एकदम शानदार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला और लाइन एंड द हाइपरबोला लास्ट किया था, आई थिंक। यस। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम था नहीं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट आगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्लोप फॉर्म देख लिया था और स्लोप फॉर्म वाज नॉट स्लोप फॉर्म वाज y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपरबोला का, गुड मॉर्निंग नितिन, ये हमारे पास हाइपरबोला का टेंजेंट है ना, स्लोप फॉर्म का टेंजेंट है हाइपरबोला का, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था यहां तक, है ना। इसके बाद फिर से वही मन में विचार आ रहा है कि किसी पॉइंट से हम मैक्सिमम टेंजेंट कितने बना पाएंगे हाइपरबोला पे, है ना। किसी पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट हम कितने बना पाएंगे हाइपरबोला पे। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी इंक्वायरी हो जाए। तो सबसे पहले गाइस हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं हाइपरबोला के ऊपर, लाइक दिस। और हमने मान लिया कि कोई पॉइंट है h के और वहां से जानना चाहते हैं कि कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। हम लोगों ने बोले गए कि कोई एक पॉइंट है h के, है ना, कोई पॉइंट है क्या, h के, ठीक है। और यहां से हम जानना चाहते हैं कि कितने कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो मैंने बोला कि टेंजेंट हमको दिख ही रहा है, वो इक्वेशन पड़ी और वही टेंजेंट को पास करा देते हैं h के से। फिर से हम क्लियर होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि किसी पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। किसी पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं हाइपरबोला में। ऐसा फील आता है बच्चों को कि हम दो, तो सर किसी पॉइंट से दो इधर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, दो इधर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या ये फील सही है? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि किसी पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक टेंजेंट बना के एच के से पास करा दिया और इसी पॉइंट से जानना चाहते हैं मैक्सिमम टेंजेंट। तो एच के जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एच के जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो के इक्वल टू एम एच प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस एम एच को इधर ले आइएगा तो दिस इज नाउ के माइनस एम एच का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर भी कर दिया साथ ही साथ, है ना। इसको ओपन कीजिएगा तो इधर आएगा के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू के एम एच इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एम एच। और इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, है ना। तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखेगा आपको, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि माइनस टू के एम एच, माइनस टू के एम एच, और फिर कितना आएगा आपके पास प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एम में क्वाड्रेटिक है, फिर से तो एम में क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन क्वाड्रेटिक इन एम suggest from a given point h comma k h comma k we can draw है ना, we can draw at max टू टेंजेंट्स। ज्यादा से ज्यादा हम दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो बिल्कुल वो फील गलत है कि हम टोटल चार टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। हम मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और कौन सा रीजन से कितने टेंजेंट कैसे आएगा वो तब जान पाएंगे जब हम एक बार एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ेंगे ना। एसिम्प्टोट्स क्या होता है वो आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप मैथमेटिकली क्लियर रहिए कि किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम टेंजेंट तो दो ही ड्रॉ कर पाइएगा ना। किसी पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट आप दो ही ड्रॉ कर पाइएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। ओके, बाइनोमियल थ्योरम आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी बाइनोमियल थ्योरम शुरू कहाँ हुआ है बेटा, 11 से है ना। आप ये किससे हैं?
ड्रॉपर में है तो फिर तो बाइनोमियल हो चुका है ना। 11th वालों का भी पीएलसी बाइनोमियल बाकी है। अच्छा, आप बोल रहे कि आपने बाइनोमियल थ्योरम वहां पे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अभी हम लोग का पीएनसी बाकी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल बाकी है ना। तो मुझे लगता है कि यार जनवरी में हमारा 10th जनवरी तक हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा गलत समझ गया। ठीक है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि हम मैक्सिमम टेंजेंट्स जो है, हम मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर पाएंगे किसी भी पॉइंट से, है ना। हम लोग मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर पाएंगे किसी पॉइंट से, 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब फिर कोई बोलता है टू फाइंड द, है ना, टू फाइंड द लोकस of point of intersection of tangents point of intersection of tangents to find the locus of point of intersection of tangents, है ना, point of intersection of tangents, ठीक है, such that included angle between them is theta। मतलब दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है दोस्त, वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है ना। तो जैसे यहां से हमने मान लीजिए कि 2 टेंजेंट्स बना दिए ऐसे, और मुझे लगता है कि ये इधर वाला नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इस तरह से। तो कोई बोलता है कि हम किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, और समझना है ना, किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल गाइस है थीटा, है ना। टेंजेंट्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल कैसा है, थीटा। कोई बोले एक इधर चला गया एक उधर चला गया, तो एक इधर इधर हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। ये मैं आपको सिखला दूंगा, है ना, आप थोड़ा सा ड्रॉ भी करोगे आपको फील आ जाएगा कि इधर टेंजेंट नहीं बन पाएगा, इधर काटेगा ही काटेगा, बट फिर भी मैं आपको सिखलाऊंगा, है ना, डोंट वरी। जब मैं सिम्प्टोट एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो उसके बाद हम सीख लेंगे कि ये किस रीजन से कितने टेंजेंट और कहाँ कैसे बनेगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि एच कॉमा के से जो 2 टेंजेंट बना है ना, तो एच के का लोकस निकालना, और ये जो एंगल इंक्लूडेड है वो क्या है, थीटा। तो हम लोग बोले कि जो m1 m2 स्लोप आया था अभी, वो इन्हीं टेंजेंट्स के स्लोप होंगे। जो m1 m2 अभी स्लोप आया था वो इन्हीं टेंजेंट के स्लोप होंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे दोस्त, tan थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर हम बात कर रहे हैं m1 माइनस m2 की, तो m1 माइनस m2 कैसे निकलेगा भाई, रूट ओवर ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, हाँ या ना, देखो एक बार, और अपॉन कितना आ रहा है, 1 प्लस m1 m2। चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो m1 माइनस m2 बन जाएगा, है ना। अब अगर इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिए तो m1 प्लस m2 क्या है ना, m1 प्लस m2 है मेरे भाई 2hk, है ना, m का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन है ना, तो 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। व्हाट इज m1 m2, तो m1 m2 इज फ्रॉम हियर इज k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर आपको थीटा की कोई वैल्यू दी हुई हो, ए और बी की कुछ वैल्यू दी हुई हो, तब आप m1 प्लस m2 और m1 m2 यहां रखिएगा, थीटा की वैल्यू रखिएगा, अपने आप आपके पास hk में रिलेशन आएगा, और वो जो hk का रिलेशन होगा वही लोकस कहलाएगा, है ना, वही लोकस कहलाएगा। अब इसमें आपको याद होगा मेरे ख्याल से एक केस, यस, डायरेक्टर सर्कल वाला केस, बिल्कुल सही याद है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 पे क्या बनता है भाई, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल।
और डायरेक्टर सर्कल थीटा 90 है, तो m1 m2 क्या हो जाएगा -1। एलिप्स में भी निकाल के दिखाया था आपको। तो m1 m2 -1 करोगे, यानी यहाँ पे k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू करोगे क्या -1। उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h की जगह x, k की जगह y, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, h की जगह x, k की जगह y, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, you will get the locus as x square plus y square equal to a square minus b square। एलिप्स में क्या आया था भाई, याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था सर। तो यहां पे क्या आ गया, देख सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपका डायरेक्टर सर्कल का लोकस, है ना, डायरेक्टर सर्कल का लोकस। यहां पे देखिएगा तीन बातें, ऐसा हो कि भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो इस केस में ये जो बनेगा, है ना, a इज ग्रेटर देन b, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ रियल सर्कल, है ना, अ रियल सर्कल, है ना। कोई बोले सर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये केस किसका होता था, याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ किसमें इक्वल होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, है ना। तो यहां दिख रहा है ना कि अगर दोनों बराबर हो गए तो ये जीरो हो गया, तो हम लोग ले रियल बट पॉइंट सर्कल, इसको रियल ही बोलते हैं, है ना, रियल ही बोलते हैं। बस हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियस कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना, रेडियस जीरो हो गया। पहले भी देख चुके हैं ये, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेस देन लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो भाई अगर a लेस देन b है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप इमेजिनरी सर्कल। तो यानी बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो बिल्कुल ध्यान ही रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉइंट सर्कल होता है ना। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट सर्कल। किसमें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केस में जो डायरेक्टर सर्कल है दैट इज अ पॉइंट सर्कल। आई होप यू हैव रिटन दिस, लिख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो कहीं तो पूछ लीजिएगा, और लिख लिया हो तो डन कर देंगे। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। Find equation of common tangent to y square equal to 8x and 3x square minus y square equal to 3। कॉमन टेंजेंट का सवाल फिर से आ गया है ना, तो इस चीज को मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया था, कैसे करने हैं फटाफट से करके बतलाइए। चलो भाई देखते हैं, है ना। तो कॉमन टेंजेंट वाले सवालों में मैंने बताया था कि इसका भी आप कॉमन टेंजेंट, मतलब सॉरी, इसका भी टेंजेंट लिख लीजिए स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस a। a यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, a मेरे ख्याल से 4a इज 8, तो a की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2, यानी कि mx प्लस 2 बाई m, है ना, 4a इज 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहाँ पे इसको पहले हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले टाइप में लिखेंगे। तो पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड दिस साइड इज 1, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड द हाइपरबोला इज लाइक दिस। अब याद कीजिए, अगर इसका स्लोप फॉर्म हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y इक्वल टू mx और प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे कौन लेगा, 1 इंटू एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हमने बोला कि स्लोप फॉर्म में ये टेंजेंट है, इसने कहा ये टेंजेंट है, और दोनों अगर कॉमन है, मतलब इफ इट इज टॉकिंग अबाउट कॉमन टेंजेंट, तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो दोनों टेंजेंट सेम होना चाहिए। तो अगर y mx सब सेम है तो लास्ट वाला जो c का पार्ट है वो भी सेम होना चाहिए, यानी यहां से आपके पास m में इक्वेशन बनेगी। अब क्या होगा सर, अब दोनों साइड स्क्वायर करके m की वैल्यू निकाली जाएगी, है ना। तो हम लोग लगे जैसे यहाँ पे इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर इज 4, और 4 को इधर लाके लिखते हैं हम लोग, है ना, दिख ही रहा होगा, -4 इक्वल टू 0। क्या इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, आंसर इज यस, आसानी से बना सकते हैं। मुझे लग रहा है m स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर प्लस 1 तो कोई रूट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है।
यानी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहां से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 एंड -2। और अगर 2 और -2 आ गई तो अगर आप m इक्वल टू 2 लेके लिखिएगा इस लाइन को, तो यानी y इक्वल टू 2x प्लस 1 और m इक्वल टू -2 लेके लिखिएगा तो y इक्वल टू मुझे लग रहा है -2x -1, यानी कि ये दोनों कॉमन टेंजेंट होंगे 2x प्लस 1 एंड -2x -1। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइंड टेंजेंट टू x स्क्वायर अपॉन 36 passing through 0, 4। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन को लिखेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन को लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में माइनस बी स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, और कभी कभी उल्टा भी होता है। जब हाइपरबोला से एलिप्स में जाते हैं तो एलिप्स में अपन माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं ना, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो जब 0, 4 से पास करेगा तो x इक्वल टू 0 रखोगे, y को 4 रखोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी रूट अंडर आई थिंक 36 एम स्क्वायर -9 शायद। तो यानी मुझे लग रहा है कि 36 एम स्क्वायर इज गोइंग टू बी, है ना, -9 इज गोइंग टू बी 16, और एम स्क्वायर मुझे लग रहा है यहां से आपको भी दिख रहा होगा 25/36, मतलब ±5/6, है ना। तो m की वैल्यू जब 5/6 लिखिएगा, है ना, देखिएगा यहाँ पे फिर से कहीं वही वाला काम ना हो रहा हो, ध्यान से देखिएगा। 5/6x, और यहाँ देखो बेटा प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इसमें अब सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो 36 इंटू एम स्क्वायर में क्या आएगा, 25/36 -6, तो ये कटा, सॉरी -9, तो ये 16 हो जाएगा ना। y इक्वल टू 5/6x और प्लस माइनस क्या हो रहा है 6, ये कुछ जरूर आ गया, सॉरी 6 क्यों हो गया, 4, है ना। 0, 4 से, तो यानी माइनस वाला पिक नहीं होगा, है ना, माइनस वाला पिक नहीं होगा। फिर ये कौन सा होगा, 5/6x प्लस 4। और वैसे ही दूसरा स्लोप जब -5/6 रखोगे तो कुछ खास चीज नहीं आएगा, दिस विल बिकम -5/6x प्लस 4, है ना। बाकी जो दो बच गए वो 0, -4 वाले होंगे, ये पहले भी सिखाया था लिस्ट में, है ना, देख लीजिए। लिख लिया हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे। लेट m1 and m2 are two tangents drawn from let m1 and m2 are slope of two tangents, are slope of two tangents drawn from any point on hyperbola x square minus y square equal to 7 to the ellipse
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, देन m1 into m2 is, options are ये चार ऑप्शन है गाइस। चलो बच्चों देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है ना, यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे कह रहा है कि m1 और m2 आर, तो एक ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 7 है ना, √7,0, ये f1 f2 आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इसका √2 होगा तो √14 करके कुछ आएगा। और ये एक एलिप्स है आपका, और इसका मेरे ख्याल से √60, मतलब ये बहुत आगे जाके काटेगा, है ना, ऐसा कुछ आगे, तो ये इधर कहीं काटेगा। ऐसा कुछ होगा, है ना। अब कोई बोले कि इसके ऊपर कोई पॉइंट लेकर हमने क्या किया है कि दो टेंजेंट्स बना दिए हैं। जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट ऐसा है ना, इनके स्लोप्स दिए हुए m1 और m2, और एक टेंजेंट हमने ऐसा कुछ बना दिया। तो भाई मेरे इसके स्लोप दिए हुए m1 और m2, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने मान लिया h, k, है ना। इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या है, h, k। आप समझते रहना ना, धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं ना। तो क्या है कि ये पॉइंट मैंने मान लिया h, k, ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है इस वाले पे, यानी कि h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हैज टू बी 7, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि हम फिर से स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लिख लेते हैं एलिप्स पे। तो स्लोप फॉर्म का टेंजेंट अगर एलिप्स पे लिखेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना। क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को h के मान लिया, कुछ और ही मान सकते थे, है ना, पैरामीट्रिक भी मान सकते थे, आपके ऊपर। मैंने h के मान लिया तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट सुनना, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एच के से दो टेंजेंट जा रहा है, तो एलिप्स पे स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लिख के इसको एच के से पास करा दो। यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 m स्क्वायर प्लस 9, जस्ट स्क्वायरिंग किया है, कुछ और नहीं किया, है ना। अब यहां से देखना, अब यहां से हमारे पास m स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़े ध्यान से देखना, कितना बनेगा, एच स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस 16 और माइनस 2 khm, है ना, और प्लस k स्क्वायर माइनस 9। अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ m स्क्वायर मेरा रह गया, तो एच स्क्वायर माइनस 16 इंटू एम स्क्वायर माइनस ये आएगा, है ना। और इसी के रूट्स क्या कह रहे हैं, ये m1 m2 है, इसी के रूट्स तो m1 m2 है। तो अगर ये इसी के रूट्स m1 m2 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है इसके, और तो क्या पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 16। यहां देखिएगा डेटा जैसा सेट है उसके हिसाब से दिख रहा है कि एच स्क्वायर यहां से क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 7। तो जब हम यहां पे रखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 9 अपॉन k स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16, और मुझे यहां से लग रहा है कि k स्क्वायर माइनस 9 अपॉन k स्क्वायर माइनस 9, है ना। तो ये कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा, 1, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि m1 इंटू m2 की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज 1। अगर क्लियर है तो एक बार यस बोल दीजिए, सो दैट आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला।
ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। ऑन इट, है ना। हमने कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा ऑन इट, है ना। तो अल्फा और बीटा पहले भी सुना होगा इस तरह की बात, है ना, पहले भी सुना है हमने इस तरह की बात। मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में कहते हैं ना, किसके बारे में कहते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में। तो अगर ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में कह रहा है दोस्त, तो पहले तो हाइपरबोला बना लेते हैं। हाइपरबोला है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। और अल्फा बीटा अगर पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अल्फा बीटा अगर पैरामीटर दिए हुए तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए सेक अल्फा बी टैन अल्फा, और दूसरा पॉइंट ले रहे हैं ए सेक बीटा बी टैन बीटा, है ना। यही दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं, ए सेक अल्फा ए टैन अल्फा, और दूसरा ए सेकेंड बीटा बी टैन बीटा, है ना। फिर से अगर कोई पूछे कि लिखेंगे कैसे सर, तो लिखना तो आसानी है। आपको स्लोप निकालना है ना, सिंप्लीफाई करना है, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, और एक पॉइंट ले लो और उससे लाइन लिख दो, है ना, आ जाएगा। लेकिन मेन चीज ये नहीं है लिखना, है ना। मेन चीज है क्या है इसमें, याद करना कि जो डायरेक्टली आ रहा है उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से बात बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कॉर्ड ऑफ द इक्वेशन ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा ऑन एलिप्स। तो अगर आपको एलिप्स वाला याद है तो आप वहां से डायरेक्टली आप हाइपरबोला पे भी आ जाएंगे। एलिप्स वाले से आप सर्कल पे भी चले जाते थे, याद कीजिएगा, ए इक्वल टू बी करके। हम लोग बोले कि हम एलिप्स वाले से हम यहां पे भी पहुंच सकते हैं, किसमें, हाइपरबोला में। तो एलिप्स वाला मैं एक बार लिखता हूं आपको ये पहले। तो एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये किसके लिए, ये एलिप्स के लिए। ये कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा इन केस ऑफ एलिप्स, है ना, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला है, और ये जो प्लस वाला है, और ये जो माइनस वाला है, यहां चार साइन है, इक्वल टू नहीं, सिर्फ इसका ध्यान रखिएगा, प्लस 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 माइनस, है ना, ये। तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये एलिप्स वाला तो याद रखना ही पड़ेगा, एनी हाउ, है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ये याद है तो हाइपरबोला में कैसे याद रखना है वो मैं समझा देता हूं। हाइपरबोला में बस ऐसे याद रखिएगा कि माइनस माइनस प्लस प्लस, ये जो चार साइन है ना, इसका बस ऐसे याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, स्टार्टिंग विद नेगेटिव एंड गोइंग टू पॉजिटिव, है ना। जैसे रियल नंबर लाइन पे नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, है ना, रियल नंबर लाइन पे नेगेटिव से पॉजिटिव, वैसे ही कि माइनस माइनस प्लस प्लस, ये चारों साइन। यानी कि हाइपरबोला के केस में अल्फा बीटा ज्वाइनिंग कॉर्ड की इक्वेशन क्या आएगी, हाइपरबोला के केस में एक्स अपॉन ए, और यहां क्या बनेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्लस फिर से किससे बदल जाएगा, माइनस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये किसका निकल रहा है भाई, कॉर्ड, किसका, हाइपरबोला का, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इस तरीके से बस थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको याद है, किसका याद है बताओ, किसका याद है, एलिप्स का। और अगर एलिप्स का याद है तो हाइपरबोला का लिखने के लिए बस ध्यान रखिएगा कि चार साइंस हैं, उसमें माइनस माइनस और प्लस प्लस, ध्यान रहेगा बच्चों। ग्रेट। ठीक है, और बाकी कोई पूछे कि ये फिर से किसी पॉइंट डी कॉमा जीरो से पास कर रहे हैं, तो फिर से आप डी कॉमा जीरो से इसमें पास करा सकते हैं, और यहां पे आ जाएगा आपका डी बाई ए, है ना। चाहो तो अगले पे लिख लेते हैं। हम लोग अगर ये फिर से डी कॉमा जीरो से पास करेगा तो हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, डी बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
और यहां से आपके पास डी बाई ए क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना। पहली चीज अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पे डी अगर ए ई के बराबर हो गया, यानी कि फोकल कॉर्ड हो गया, तो फोकल कॉर्ड हो गया तो ई की वैल्यू सीधी सीधी, अगर एक्सेंट्रिक एंगल्स पता है आपको तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऐसा हमने लिस्ट में भी देखा था। सेम नहीं था उसमें, डिफरेंट था, है ना, जस्ट उल्टा था। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी। अब यहां पे अगर हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज किया सी एंड डी, तो यहां पे फिर से हमारे पास एक इस तरह का टर्म बनेगा डी प्लस ए ओवर डी माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे फिर से ये सब कुछ एलिप्स में ऐसा एग्जैक्टली करके दिखाया जा चुका है आपको। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो भी इस तरह के मेथड्स आपको पता होने चाहिए। अगर इस तरह का कोई सवाल बनता है आपके सामने तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि भाई कॉर्ड लिखना पड़ेगा, और कॉर्ड लिखने के बाद डी कॉमा 0 से पास कराने के बाद इस तरह के रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है ना। तो इनकेस अगर रिजल्ट डायरेक्ट याद नहीं है तो इस तरह के केस में तो हम फिर भी मेहनत कर सकते हैं। बाकी टेंजेंट, नॉर्मल, इस तरह की इक्वेशंस बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या कि कोनिक वाली चीज जो है हम अच्छे से कर पाएंगे, कोनिक के सवालों को विद इन टाइम कर पाएंगे, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा दैट इज अल्फा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो मुझे लग रहा है कॉस बीटा आ जाएगा। अब करके देखना, नीचे जाएगा 2 साइन अल्फा, और ये तो साइन अल्फा जाएगा, और इधर क्या होता है, इधर शायद उल्टा होता है, याद कीजिएगा, ये इधर आएगा तो साइन माइनस बीटा आएगा दोस्तों, है ना, साइन माइनस बीटा आएगा। तो इस माइनस को अगर इधर ले आइएगा तो ये मुझे लग रहा है ए प्लस डी अपॉन ए माइनस डी हो जाएगा। इसमें तो पलटने से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक माइनस साइन निकाल लिया और उस माइनस साइन को यहाँ एंगेज कर दिया, तो कॉट अल्फा, ये थोड़ा सा गड़बड़ा के लगता है, यहाँ अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2, है ना, कॉट अल्फा बाई 2 और इनटू कितना आएगा, कॉट बीटा बाई 2। और ये चीज tan में लिखना चाहते हैं आप तो tan में भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। और फिर से अगर आपको याद हो कि हम दूसरी साइड से भी एक कॉर्ड ले सकते हैं जो किससे पास कर रही हो दोस्त, माइनस डी कॉमा 0 से, और उसको गामा और डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे डी की जगह फिर माइनस डी रख देंगे, है ना, डी की जगह क्या रख देंगे, माइनस डी, और अल्फा की जगह गामा और बीटा की जगह डेल्टा रख देंगे। तो वहां जगह tan गामा बाई 2 इंटू tan डेल्टा बाई 2 इक्वल टू a माइनस डी अपॉन a प्लस डी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इधर किसी पॉइंट से माइनस डी कॉमा 0 से पास हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कॉर्ड है जो इधर माइनस डी कॉमा 0 से पास कर गया, और ये गामा है और ये डेल्टा है, तो क्या क्या चेंज आप देखते हैं। मेरे ख्याल से एक चेंज आप ये देखते होंगे कि यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 की जगह tan गामा बाई 2 और tan डेल्टा बाई 2 जगह एक चेंज तो ये आएगा। दूसरा चेंज डी की जगह माइनस डी आएगा, यानी ये बनेगा बच्चों a माइनस डी अपॉन a प्लस डी। और फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल सी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2 tan डेल्टा बाई 2, एंड राइट हैंड साइड इज 1, जहां अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, एक्सेंट्रिक एंगल्स हैं। किन पॉइंट्स के, तो हम लोगों ने ऐसे दो कॉर्ड्स जो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट से पास कर रहे हो, ऐसे दो कॉर्ड जो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट से पास कर रहे हो, मतलब ऐसे पॉइंट्स पहले लीजिए जो ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट हो, और उससे जो कॉर्ड्स पास कर रहे हैं अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज के एक्सेंट्रिक एंगल है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो आप ये रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2 tan डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1। एग्जैक्टली ऐसा ही रिजल्ट, एग्जैक्टली ऐसा ही रिजल्ट हमने एलिप्स में भी देखा था, अगर याद हो तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट लोग जो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट्स, है ना। तो टेंजेंट्स में आपको पता ही है ना, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ उसमें, क्योंकि एलिप्स वाला भी देखा ही है। तो पहला अगर कार्टेशियन टेंजेंट अगर आप देखते हो हाइपरबोला का, तो भाई कार्टेशियन टेंजेंट क्या आएगा, x1 y1 पे आएगा,
तो अगर ये x1 कॉमा y1 पे आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा आपका स्लोप फॉर्म का आपको पता ही है, स्लोप फॉर्म वाले में क्या होता है भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है सर। फिर कोई बोले पैरामीट्रिक वाला सर, तो मेरे ख्याल से पैरामीट्रिक वाले में क्या होगा, x1 की जगह a sec थीटा और y1 की जगह b tan थीटा, मतलब x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1 है ना। इसी तरीके से हम नॉर्मल्स भी लिख सकते हैं, है ना, इसी तरीके से हम नॉर्मल्स भी लिख सकते हैं। आपके पूछो नॉर्मल में, तो फिर से वही पहला हो गया कार्टेशियन नॉर्मल। अगर कोई कार्टेशियन नॉर्मल में मेरे से पूछता है कि कार्टेशियन नॉर्मल में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वही x1 y1 पे। इसको कैसे फोड़ेंगे, इसको एलिप्स वाला अगर याद है तो तुरंत फूट जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, वहां था माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, बताया था ना, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 और यहाँ आएगा प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, और उधर की साइड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। वेरी इजी टू रिमेंबर अगर एलिप्स याद है तो, और याद रखना चाहिए आपको, है ना। थर्ड सेकंड कार्टेशियन के बाद अगर हम लोग बोलें कि पैरामीट्रिक नॉर्मल लिखें, तो हम लोग पैरामीट्रिक नॉर्मल लिखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो नहीं होगा, है ना, x1 की जगह ए सेक थीटा रखोगे तो ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन tan थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और स्लोप फॉर्म अगर लिखते हो तो कुछ नहीं, बस वहां पे याद करो कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन रूट अंडर, है ना, यहाँ पे था बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर शायद, है ना, तो यानी यहां बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, देख लीजिएगा, कोई डाउट हो यहां तक तो बताइएगा। हो गया बच्चों? ठीक है, गुड। और इसके बाद फिर से वही कुछ जो पॉइंट्स हैं आपके सीओसी वगैरह के, है ना, तो लिख लीजिए वो भी। जैसे अगर कोई बोले सीओसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो फिर से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वैसे ही लिखा जाएगा यार, टी इक्वल टू 0, है ना। फिर कोई बोले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is x1 y1, मतलब मिडिल पॉइंट इज x1 y1, ये फिर से वैसे ही आएगा t इक्वल टू s1 से, है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट, याद कीजिए एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। पोल पोलार बिल्कुल वैसे ही चलेगा सब, है ना, पोल एंड पोलार, तो पोलार की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, टी इक्वल टू 0, और फाइनली डायमीटर फिर से वैसे ही डिफाइंड होगा, इक्वेशन ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो एलिप्स में क्या आया था, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर अपॉन, वहां पे आया था क्या एलिप्स में, y स्क्वायर इक्वल, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, ये आया था, ये एलिप्स में आया था। ठीक है, तो हमारा हाइपरबोला में क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये सब चीजें बतलाई हुई है ना, तो अगर आप पढ़ रहे होंगे लगातार तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बी स्क्वायर की जगह जस्ट हमें क्या रखना है, माइनस बी स्क्वायर, तो ये एलिप्स वाला आपका किस में बदल जाएगा, हाइपरबोला, है ना। अगर ये लिख लिया हो तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे। चलिए, तो डन है, तो आगे फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फ्रॉम पॉइंट्स ऑन सर्कल,
फ्रॉम पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, फ्रॉम पॉइंट्स ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला tangents are drawn to the hyperbola x square minus y square equal to a square. Prove that the locus of the middle point locus of the middle points of the chord of contact is the curve x square minus y square का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, करके देखिए। चलो देखते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम टेंजेंट बना लें। एक सर्कल देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का, है ना, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, है ना। और ये पॉइंट्स आपको दिख ही रहे होंगे a, 0 एंड माइनस a, 0। अब क्या है कि इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो आप ले सकते हो ना a cos थीटा a sin थीटा टाइप का। यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एज e cos थीटा a sin थीटा, है ना। और यहां से आपको लगता है, कोई बोलता है कि टेंजेंट टेंजेंट बना दीजिए सर, ऐसे, राइट। तो अलग लगेगा कि फ्रॉम पॉइंट्स ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो हम लोग बोले कि इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट से, है ना, फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द सर्कल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, हाइपरबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, हाइपरबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। और बोला प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज द लाइन व्हिच जॉइंस द मिड पॉइंट, व्हिच जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये लाइन, ये लाइन, दिस इज सीओसी। अब बोला सीओसी के मिडिल पॉइंट का लोकस, तो हमने मिडिल पॉइंट को मान लिया h, के। सीओसी के मिडिल पॉइंट का लोकस तो हमने मान लिया इसको h, के। समझना ध्यान से ना, बिल्कुल ध्यान समझना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि हम लोग बोले कि फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक पॉइंट ले लिया, ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं, थीटा चेंज होगा, आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला, है ना, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। बोला प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिडिल पॉइंट का लोकस, मतलब इसका लोकस। मैं इसकी इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकता हूं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होगा, है ना, कि एक ही लाइन को दो बार लिखकर कंपेयर करने वाला। तो कि ये मिडिल पॉइंट है, तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है t इक्वल टू s1 से, है ना। ये किसका कॉर्ड है? ये हाइपरबोला का कॉर्ड है। तो हाइपरबोला का कॉर्ड है तो लिख सकते हैं हाइपरबोला, वही स्टैंडर्ड वाला, ये वाला है ना, ये दिया हुआ है। तो इसका t इक्वल टू s1 लगाएंगे, तो t इक्वल टू s1 लगाइएगा तो xh माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, है ना, h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये क्या है, ये t इक्वल टू s1 हो गया, मिडिल पॉइंट h, k और इस कॉर्ड की इक्वेशन।
ये सीओसी भी है, तो अगर सीओसी है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पॉइंट के लिए ये सीओसी है, मतलब टी इक्वल टू 0, तो यही है फिर से, है ना। तो यानी यहां पे लिखोगे x इंटू ए कॉस थीटा टी इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, माइनस वाई इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है तो बताइएगा, क्लियर है तो बताइएगा, ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन मैंने सेम ही लाइन की लिखी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कंपेयर। तो h बाई कॉस थीटा माइनस कट जाएगा k अपॉन साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a, ये है। तो यहां से cos थीटा sin थीटा निकाल के स्क्वायर एंड ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहां से cos थीटा sin थीटा निकाल के स्क्वायर एंड ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे, है ना, cos थीटा निकालते हैं। तो ले cos थीटा इन दोनों से, cos थीटा हो जाएगा बच्चों ah अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, है ना। cos थीटा आ जाएगा ah अपॉन h स्क्वायर, और sin थीटा कितना आएगा ak अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। थीटा एलिमिनेट कीजिए, कैसे, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, और इधर a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो h की जगह x, k की जगह y रख दीजिए। तो आई थिंक दिस साइड विल बिकम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस साइड इज a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस, मुझे लगता है यहाँ पे एक स्क्वायर छूट गया है ना, ये करेक्ट कर लेना है ना सवाल, मुझे लगता है गड़बड़ा गया। यहाँ पे स्क्वायर लिख लेना बच्चों, है ना। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A point P moves in a point P moves such that the chord, a point P moves such that the chord of contact moves such that the chord of contact of the pair of tangents from P on the parabola y square equal to 4x touches rectangular hyperbola x square minus y square equal to c square. Prove that the locus of P is the ellipse. X square upon c square plus y square upon 4a square equal to 1. X square upon c square plus y square upon 4a square equal to 1 करके दिखाओ बच्चों। चलो भाई देखते हैं, है ना। एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, such that the chord of contact of the pair of tangents from P on this parabola। तो हम लोग बोले कि पॉइंट P को मान लेते हैं, कुछ पॉइंट P को वही मान लेते हैं, H के मान लेते हैं। तो बोले कि इस पॉइंट का, है ना, इसी का लोकस निकाला है
पॉइंट P moves such that the chord of contact of the pair of tangents from P on this parabola, मतलब ये जो h, k है इससे COC की बात हो रही है दोस्त, है ना, इससे COC की बात हो रही है। तो अगर ये h, k से COC की अगर बात हो रही है ना, तो अपन देखेंगे ध्यान से, h, k से अगर COC की बात हो रही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो t इक्वल टू 0 लिखना है हमें, तो y के इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एच, ये हो गया COC। ये COC क्या कर रहा है, ये COC बड़ा महान काम कर रहा है, ये टच कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस को, तो इसको लिख लीजिए अपने फॉर्मेट में जिससे हम जानते हैं इसको। तो हम तो वही कंडीशन लगाएंगे भाई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो पहले तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदलिए, तो ऐसा बनेगा 2a बाई के इंटू एक्स प्लस 2a h अपॉन के। तो हम कैसे लिखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, और ये इसको टच कर रहा है, तो हम लोग इस c को लिखेंगे ना, ये c पे कंफ्यूज मत होइएगा ना, c अलग अलग है, जो हमारा काम था उसके हिसाब से ये c था, ये m था हमारे वाले फॉर्मूले में, और ये c था, तो ले सी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, सी स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब इसका कोएफिशिएंट है ना, तो सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, हाइपरबोला है ना, तो माइनस बी स्क्वायर में भी सी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप लिख लो एलसीएम लेके, तो 4a स्क्वायर एच की जगह एक्स ही यूज कर लीजिए, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आप सी स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर की साइड ले आइए, तो दिस इज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट दिस लोकस एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, तो ये बन जाएगा। एक बार जरा होमवर्क पे बात कर लेते हैं, होमवर्क में कोई डाउट है तो पहले तो वो बतला दीजिए, और डाउट नहीं है तो भी बतला दीजिए। एक्सरसाइज 4 16 to 21 एंड एक्सरसाइज 5 1 से 16 हाइपरबोला है ना, पूछना हो तो बताइएगा बच्चों फटाफट से, और नहीं है डाउट तो बता दीजिए, नो डाउट। नहीं नहीं हाइपरबोला नहीं, ये एलिप्स का है, सॉरी एलिप्स का, ये एलिप्स का है। एक्सरसाइज 4 16 से 21 एंड एक्सरसाइज 5 1 से 16 एलिप्स का। बताइए, एरिया ऑफ एलिप्स होता है बेटा पाई ए बी। आई एम अज्यूमिंग जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही है। तो है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल ए नहीं है, यहाँ पे ये ए है, तो यानी कि अगर एलिप्स का एरिया A1 बोलोगे तो पाई इंटू रूट ए इंटू रूट बी आएगा शायद, और A2 जो बोल रहे हैं डायरेक्टर सर्कल का एरिया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, है ना, तो इसका जो एरिया आएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर मतलब रूट ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ऐसा कुछ आना चाहिए A2, है ना, तो ए प्लस बी इज अपॉन 2 ए एम जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, और पाई से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दिस साइड इज नाउ A2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2A1, यानी पहला वाला ऑप्शन तो सही है, A2 लेस देन 2A1 सही नहीं है, और A को 4B रख दीजिए तो मेरे ख्याल से A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा, है ना, करके देख लीजिएगा। और कोई डाउट है तो बताइएगा। देख लीजिएगा, और कोई डाउट है एक्सरसाइज 5 में तो 4 में तो बताइएगा, और नहीं तो नेक्स्ट होमवर्क इज एक्सरसाइज 5 रिमेनिंग जो 17 to 21 है एंड एक्सरसाइज 6 कंप्लीट, इसमें 10-11 सवाल ही हैं शायद, देख लेता हूँ एक बार, नहीं नहीं थोड़ा सा ज्यादा है, 14 सवाल है। हाँ ठीक है कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 6 1 से 14 ये एलिप्स का लास्ट होमवर्क हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन हाइपरबोला का देख पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ओके देन सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।